गई और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो पूर्ण रूप से इनको क्या कहा जा सकता है, लोहिया जी की बात से जोड़ते हुए ये कहा जा सकता है कि जिस लिए आपने वोट दिया, ये संसद में जाकर के अपने अगली पीढ़ी को कैसे राजनीति में स्टेब्लिश कर दिया जाए, जनता के बीच में कैसे थोप दिया जाए, उस दिशा में एक काम करने के अलावा कोई और काम नहीं करते हैं। एक खुली बात है, खुले मंच से कहना चाहता हूं कि जिस दिन देश की आबादी का 65% नौजवान 65% नौजवान जाति और धर्म से अलग हट करके अपने बारे में जिस दिन लड़ाई लड़ने पड़ेगा, ये सारे दुकान न बंद हो गए, ये राजनीतिक दलों के दुकान न बंद हो गए, तो आप जो कहिएगा मैं वहां जाऊंगा। मैं 3 पीढ़ियों के राजनीति के परिवार में पैदा हुआ, तीसरी पीढ़ी का कोई संघर्ष करता हुआ किसी भी कोई दिखाई दे देगा, 3 महीने लगातार संघर्ष करते दिखाई देगा आप बता दीजिएगा। बड़े चुनौती, बड़े डंके की चोट पर लोगों से कहता हूं कि जिस दिन 3 पीढ़ियों में कोई संघर्ष करने वाला तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति मिल जाए तो मुझे बताइएगा। मुझे फक्र होता है मैं इस परिवार में जन्म लिया। आप लोगों के साहस और धैर्य के जो हमसे को हमेशा यह सम्मान मिला, खास करके जब अपने जिले में आते हैं, आप तमाम पत्रकार साथियों का, तमाम हमारे भाई बंधु जो इकट्ठा हुए, इन लोगों का जो प्रेम है, आप जानते हैं कि रैलियों में किस तरीके की भीड़ जुटाई जाती है, लेकिन ये प्रेम नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि 500-300 रुपए में आपका इस्तेमाल किया जाता है। यही ना होता है, जिस दिन वही इस्तेमाल होना बंद कर देंगे, 2-4 रैली विराम कर देंगे, उसी दिन ये शशांक शेखर का आजमगढ़ आना सफल हो जाएगा। अपने लिए रैलियों में भीड़ जुटाइए, अपने लिए इकट्ठा होना शुरू कर दीजिए। देखिए मैदान छोड़ करके दुकान चलाने वाले ना भाग जाए तो नाम बदल दूंगा। ये व्यवस्था परिवर्तन की भी लड़ाई है। ये लड़ाई नौजवान एक शब्दों में लोग पिरो देते हैं। ये नई पीढ़ी को बचाने की जिम्मेदारी है, भविष्य को बचाने की जिम्मेदारी है। बगैर नौजवानों के सशक्त हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से सशक्त भारत की परिकल्पना नहीं हो सकती। यदि सिर्फ भाषणों में आप सशक्त भारत की परिकल्पना देखना चाहते हैं तो भाई ये आपकी मर्जी, आपकी सोच, लेकिन मंच का यह स्पष्ट मानना है कि देश की आबादी में जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी केवल जागरूक हो जाए। हम राजनीतिक दलों को, सभी लोगों को समझाने में सफल हो जाएंगे। यदि इसमें कोई कमी हो, कोई ऐसी बात हो तो आप हमको ये सुझाव दे सकते हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि अब बीच में आप जो लोग भी कोई बोलना चाहता है, दुर्गेश भैया है, दुर्गेश दुबे जी, हम चाहेंगे कि हम नौजवानों का मार्गदर्शन करें। दुर्गेश दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ के सरजमी से चल करके आए हुए शशांक शेखर सिंह पुष्कर, जो आज हम सब